हमारे अपने शहर मालेगांव में सेल जोन मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट 2 महीने में कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग। एडमिशन ओपन। अपना सुपरमार्केट शॉप नंबर 107 और 108 आगरा रोड मालेगांव। मेरा बोलना ये है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है कब्रस्तान का लेटर ले करके जमीयत दफ्तर में आए थे, तो उस मौके पर जो भी ज़िम्मेदारान थे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जमात एक दस्तूरी जमात है और हम लोग जो भी मामलात होते हैं उन मामलात को वर्किंग कमेटी में मंजूरी ले करके करते हैं। तो आपका लेटर हम वर्किंग कमेटी की मीटिंग में रखेंगे। वर्किंग कमेटी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो हमारे मेंबरान थे उनकी तरफ से जो बात सामने आई वो समझने की है। एक तो ये है कि कहने वालों ने ये बात भी कही कि अगर सिर्फ इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान, मैं ख़ानदान बोल रहा हूँ, जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बात आई थी कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान जिस कब्रस्तान को लेकर के तनाज़ा है, ये दोनों के दोनों कारपोरेशन में थे और जब कारपोरेशन में थे तो कारपोरेशन में उस ज़मीन के जो मालिक हैं, कारपोरेशन ने आज 25 साल पहले 30 साल पहले उसको रिज़र्व किया था। इतने दिनों में कारपोरेशन ने उनको पैसा नहीं दिया। आज वो ओनर अपना पैसा लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे। तो जिस वक्त ये सत्ता में थे और कब्रस्तान का मसला था तो इनको जब पैसा दे देना चाहिए था। आज जब ये सत्ता से निकल गए, अब निकल जाने के बाद इनको कब्रस्तान का रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग जो है वो कब्रस्तान की ज़मीन बेच रहे हैं। तो जब आप कब्रस्तान की ज़मीन के लिए इतने दर्दमंद थे तो आपको कब्रस्तान के इस ज़मीन का मसला पहले हल कर देना था। एक बात। दूसरी बात, उस वर्किंग कमेटी में ये आई थी कि ये मसला मजहबी और समाजी होने से ज़्यादा सियासी बन गया है और उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ कब्रस्तान की ज़मीन को लेकर के नहीं है, जाफ़र नगर की ज़मीन को भी लेकर के है और भी जो है मालदा की ज़मीन को भी लेकर के है। ऐसे कब्रस्तान की ज़मीन से साथ साथ और बहुत सारे मसले। अब जाहिर बात, अगर सिर्फ एक मसला होता कब्रस्तान का तो इस मामले के अंदर पेशकदमी करनी चाहिए थी। आज अगर जमीयत उलमा का नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया है, तो मुझे और मेरी जमात को एक साइड कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीयत अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, रज़ा एकेडमी है और अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें हैं, जमीयत उलमा अहले सुन्नत वल जमात है, कुल जमाती तंजीमें, कोई भी तो इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सोचने की बात है। चलो, जमीयत उलमा एक तंजीम है जिसका मैं सदर हूँ और आज अल्लाह के करम से लोगों के ताउन से मैं MLA हूँ। मुझे आप एक साइड कर दीजिए। दूसरी जमातों ने भी तो कहीं इनको मुंह नहीं लगाया और कहीं इनकी मदद नहीं की। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर हम पर इल्ज़ाम है तो हम ये पूछेंगे कि भाई ठीक है, हम तो जो हैं हमें एक किनारे कर दो। दूसरी जमातों ने भी तो आपको लेटर नहीं दिया। आप खुद स्टेज से बोल रहे हो कि किसी ने हमको लेटर भी नहीं दिया, कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो आप सोचो तो सही कि ऐसा क्यों है। अगर सिर्फ कब्रस्तान का मसला होता तो सब आते, लेकिन कब्रस्तान के मसलों से ले कर के आप देखो ना मालूम कितनी ज़मीनों के मसले इन दोनों के दरमियान झगड़े का सबब बने हुए हैं। तीसरी बात हमारी मीटिंग में ये आई थी कि आज अगर इनके बोलने पर किसी सियासी जमात की हिमायत में अगर जमीयत उलमा जाती है तो कल लोग जमीयत उलमा को तख्ता मश्क बना लेंगे। जिसका कोई मसला होगा उसको मजहबी या सियासी समाजी रंग दे करके वो आएगा और हमसे मदद मांगेगा कि चलो हमारे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हमारा काम करके दो। तो ये जो सूरत हाल है ये शहर के मफाद में नहीं है। काम करने वालों को अपने काम के तई मुखलिस रहना चाहिए। ऐलान ये करना कि ये गैर सियासी काम है और फिर उसके बाद सियासी तौर पर 100% फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए तो ये शहरियान के साथ यानी शहरियान का अच्छा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि पूरे शहर को जो है ये धोखादही और इसी तरह फरेब में मुब्तला करने की बात है। कब्रस्तान बनना चाहिए, ये नहीं आ
कब्रिस्तान बनना चाहिए। उस इलाके की ज़रूरत है कब्रिस्तान, और इससे कतई नज़र कि इस कब्रिस्तान को बाकी रखने में और इस कब्रिस्तान को ख़त्म करने में कौन सी सियासी पार्टी या कौन सा ख़ानदान इसमें है, हम इससे बहस नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है कि वो इलाका कब्रिस्तान से बहुत दूर है, उस इलाके में कब्रिस्तान होना चाहिए और कब्रिस्तान रहे। इस सिलसिले में चंद दिनों पहले मैं कारपोरेशन गया था, वहाँ जा कर के उस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कमिश्नर से और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसरान के साथ मेरी मीटिंग हुई है। और हैरत की बात यह है कि जो लोग कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हैं वो कभी बोलते 3 एकड़ जगह है, कभी बोलते 5 एकड़ जगह है, कभी बोलते 8 एकड़ जगह है। तो ये हुआ कि यार देख तो लें कि है क्या सच्चाई। तो कारपोरेशन जा कर के हमने पूरी मालूमात ली है। जो लोग कब्रिस्तान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को टारगेट करके उनके जितने भी इस तरह 2 नंबर के काम है उजागर किए जा रहे हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो हमारे लिए सूदमंद है, हमारे लिए उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कम से कम सच्चाई तो लोगों के सामने आ रही है। कल हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने जलसे में, अपने भाषण में जो बात कही है, वो तमाम मजहबी तंजीमों को और तमाम दीनी तंजीमों को उन्होंने टारगेट किया है। जाहिर बात है इसका रिएक्शन आएगा। और किसी शायर ने कहा है ना कि चश्म अश्कबार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी। एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर